नमस्ते। मेरे कान्हा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। और एक कृष्ण भक्त हैं, वो मेरी वीडियो देखते देखते उन्होंने ये कहा कि मैं भी वीडियो कान्हा जी को रखना चाहती हूँ, तो क्या कान्हा जी रख सकती हूँ और किस तरह से उनकी सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल आप कान्हा जी रख सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की सूरत ही इतनी प्यारी है कि हर किसी का मन मोह लेती है। इसलिए बहुत से लोग उनको सदस्य रूप में घर में रखते हैं, लेकिन उन्हें घर में मंदिर में रखना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उन्हें घर के में एक सदस्य परिवार में ले आए तो एक सदस्य की तरह ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो एक बाल रूप है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के कई नियम हैं, उन नियमों का पालन करना ज़रूरी है जिनसे हमें पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग उन्हें घर पर पूजा करते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो भी लड्डू गोपाल को लेके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो उनकी संतान अवश्य होती है। इस पर्पज से भी लोग रखते हैं। अगर आप घर पर लड्डू गोपाल लाने के लिए सोच रहे हैं तो इन बातों को जान लें कि रोज़ स्नान करवाना, जैसे आप रोज़ स्नान करते हैं वैसे ही इन्हें रोज़ स्नान करवाएं। स्नान वैसे एक थाली ले लें, एक पात्र रखें, जिस पात्र में इनको स्नान कराएं उस पात्र को अपने रसोई घर में न इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मजबूरी में हूँ, यहाँ बाहर हूँ घर से। इस समय यहाँ पे बाहर मेरा आश्रम बन रहा है, इसलिए सब व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन इनकी व्यवस्था थोड़ी सी जो मैंने कर ली है वो व्यवस्था तो कर ही रही हूँ। और शंख में पानी डाल कर नहलाएं। सबसे पहले तो थाली में स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें लड्डू गोपाल को बैठा लें। दूध दही ये आप रोज़ नहीं कर सकते हो, तो एकादशी के दिन जरूर अवश्य स्नान करें और लेप लगाएं। लेप चंदन का भी लेप लगा सकते हो आप, लगा के फिर उनको स्नान कराएं। शुद्ध जमुना जल, गंगा जल नहीं है तो आप सादा ही जल से स्नान कराएं, लेकिन जल समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, ठंड है तो गुनगुना हो और गर्म है, गर्मी है तो ठंडा पानी से स्नान कराएं। ये नहीं कि गर्मी में भी ठंडा। जिस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सेवा करते हैं, नहलाते हैं, उसी तरह हम इनको ध्यान दें। लड्डू गोपाल का ख्याल एक बच्चे की तरह ही स्नान करवाते समय रखना चाहिए। शंख में पानी डालकर स्नान कराएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहते हैं कि शंख में लक्ष्मी का निवास होता है। स्नान के बाद ये पानी जो बचता है ये तुलसी दल में डाल दीजिए। अगर तुलसी दल तो सबके यहाँ होगी, क्योंकि जिसके घर में कान्हा है तुलसी दल तो है ही। अगर किसी के घर में तुलसी दल नहीं है तो किसी भी पौधे में डाल दीजिए। दूसरा यह है नियम कि साफ सुंदर कपड़े पहनाएं। साफ सुंदर का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ नए कपड़े पहनाएं। स्नान के बाद उन्हें तौलिए से पोंछें। इनकी एक छोटी सी तौलिया रखें। एक बार जो कपड़े पहना दिए हैं उससे बिना धुले दोबारा न पहनाएं। फटे कपड़े, पुराने कपड़े जो बहुत हो गए हैं वो न पहनाएं। कपड़ों का ध्यान इन्हें विशेष रखना चाहिए। वही कपड़े जो उतरते हैं उनको अच्छे से धो दीजिए। धोने के बाद उनको पहनाइए। श्रृंगार भी इनका जरूरी है। उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद श्रृंगार भी जरूरी करना चाहिए। चंदन का टीका लगाएं, जेवर पहनाएं, जो भी सुंदर सुंदर से जेवर हों, रोज बदल बदल के जेवर पहनाएं। उनकी नज़र भी उतार रही है, कभी कभी उनकी नज़र भी जरूरी है उतार देना। और श्रृंगार करके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको शीशा दिखाएं। तीसरी बात, दिन में 4 बार भोग लगाएं, क्योंकि कान्हा बाल रूप हैं, शाकाहारी हैं। सात्विक भोग लगाएं, मतलब लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। नहीं है तो माखन है, मिश्री है, बूंदी के लड्डू है, खीर है, हलवा पूड़ी है, और ये सब भोजन मतलब भोग लगा दें, इस सब का भोजन करा दें। नहीं है तो दूध पिला दीजिए, कुछ भी आप करिए, लेकिन ऐसा भोजन मत दीजिए जिसमें कि लहसुन प्याज बना हो। और आप समझ सकती हैं कि गोपाल जी को हम बाल रूप है इसलिए क्या क्या भोग लगा सकते हैं। फल आए तो फल लगा दीजिए। अगर घर में कोई भी चीज़ आती है,
कोई भी घर में फल आए, मिठाई आए, कुछ भी आए या कोई भी लेके आए, तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को दीजिए। जिस तरह के हमारे बच्चे जिद करते हैं, हम पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा दें, उसके बाद ही हम किसी और को दें। सबसे बड़ी बात यह है कि लड्डू गोपाल को अकेला न छोड़ें। अगर घर में कोई है देखने वाला तो उसे बता कर जाए कि ये लड्डू गोपाल का आप ध्यान रखिएगा, और उनके पास एक गिलास पानी रख दीजिए, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए रख दीजिए, फल वगैरह है, मेवा वगैरह है, किसी कटोरी में, पात्र में उसको रख दीजिए। और हाँ, ये बात ध्यान रहे कि कभी भी अकेला मत छोड़िए, रात में इनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको साथ लेकर जाए दिन में। और एक इनके पास गाय छोटी सी रख दीजिए। दिन के लिए में अगर जा रहे हैं कि 2 घंटे 4 घंटे, या हम सुबह जा रहे हैं जॉब नौकरी वाले हैं, शाम को आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यशोदा मैया को सहेज के चले जाइए। अगर घर में कोई नहीं है, ताला बंद करना है, तो पास में इनके गाय रख दीजिए, छोटे छोटे से खिलौने रख दीजिए। अगर उस कहीं बाहर जाना है हमको, 2 दिन 4 दिन के लिए जाना है, तो फिर लड्डू गोपाल को व्यवस्थित ढंग से लेके बाहर अपने साथ जाए। इनके एक टोकरी रख लें या कोई भी चीज़, उसमें इनको अच्छे से सुसज्जित ढंग से सजा के इनको अच्छे से रखें, और पूरा ध्यान सफ़र में रखें। इनके खाने का, पहनने का, कपड़े इनके रखें, सब कुछ इनका रख के और इंतज़ाम करके ही जाना चाहिए। इस प्रकार सेवा अगर आप कर सकते हो तो लड्डू गोपाल को आपको रखना बहुत आसान भी है, और कठिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, समय बहुत लगता है। जिस तरह हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह हम कान्हा जी का ध्यान दें। और अच्छी बात है कि आप ले लीजिए, झूला ज़रूर लीजिए। हाँ, एक भक्त ने मुझसे ये पूछा कि आप माता जी वहाँ गई हैं तो वहाँ क्या झूला लेके गई थी? नहीं, ये झूला मैंने लिया नहीं था, यहाँ पे झूला नहीं था। इनके पास झूला कैसे लेके आती, क्योंकि मेरा झूला काफ़ी बड़ा है। ये मैक्रोन जो है, मैक्रेन का मैंने लिया, और लेने के बाद इनके लिए यहीं पर मैंने झूला बनाया, और झूला बनाने के बाद इनको इसमें बैठाला। और थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा को झूला में आप ज़रूर बैठा लिए, और इनको दुलार कीजिए। घुमाने हर वक्त मत लेके जाइए। जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, बाज़ार जा रहे हो तो आप लेके जा रहे हो, चाट खा रहे हो, फुल्की खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो उनको जूठा मीठा खिला रहे हो, हर वक्त हर जगह मत लेके जाइए। लेकिन आपको अगर कहीं और जाना हो तो आप लेके इनको जाइए, और इनका विशेष ध्यान रखिए। इनके कपड़े, इनके वस्त्र, इनका बिस्तर सब लेके जाइए। कान्हा की सेवा बहुत ही पुण्यदायक होती है, बहुत पुण्य फल देने वाली होती है। और मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कई लोगों ने कान्हा दे गई थी जो सेवा नहीं कर पाती थी। तो केशव, माधव, मुकुंद, कान्हा भी है, कृष्ण भी जी है, कृष्ण का भी रूप है, राधा भी है। हाँ, और अगर आपके पास राधा की मूर्ति नहीं है तो एक फ़ोटो में ही राधा रख लीजिए। कृष्ण के साथ राधा बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि उनको बाँसुरी अवश्य देना है, क्योंकि कान्हा के प्रिय है बाँसुरी, तो बाँसुरी उनको अवश्य दीजिए, और ताकि वो बंसी बजाते बैठे रहें। और ये देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये ध्यान दीजिए कि हम वीडियो बनाते हैं और बनाने में इतना टाइम लगता है। प्लीज़ लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, उससे प्रोत्साहन बढ़ता है। और आपसे निवेदन है कि आप अवश्य लाइक किया कर दिए। लाइक सब्सक्राइब में कुछ भी नहीं जाता है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कान्हा जी को रखे हैं वो बताइए कि आपके कान्हा जी कैसे हैं, क्या हाल है आपके कान्हा जी की। और सबको ये वीडियो अवश्य देखिएगा। और आपको कह रहे, जिन भक्त ने पूछा है कान्हा जी रखने के लिए, तो इसके लिए कोई भी मुहूर्त नहीं होता है। जब आपकी इच्छा हो, जैसे कहीं भी आप तीर्थ स्थान में जाइए, अगर वहाँ से कान्हा लाइए तो अति उत्तम है। नहीं तो आप कान्हा
जी ला सकती हैं। ले आके पहले उनको एक लाल वस्त्र में ढक के रख दीजिए। उसके बाद सूक्ष्म रूप से, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। मैं एक वीडियो बना के डाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने किसी को कान्हा दिलाए थे, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप खोल के देख लीजिए कि सूक्ष्म प्राण प्रतिष्ठा घर में आप कैसे कर सकते हो। तो सूक्ष्म प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए और ये सोचिए कि ये मूर्ति, ये पार्थिव नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये इसमें कान्हा जी साक्षात विराजमान है, कान्हा जी का ही स्वरूप है। और हमारे घर जब वो आते हैं तो हम उनको, हमारे भाव ही उनमें भर देते हैं कि ये कान्हा जी साक्षात विराजमान है। तो उनको बहुत संभाल के रखिए, ताकि वो, उनको कोई असुविधा ना हो सुलाने में, बैठाने में। बच्चों को मत दीजिए, बच्चों की पहुंच से बाहर रखिए और उनका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार कान्हा जी आ गए आपके घर में तो ये कान्हा जी आपके घर में हमेशा रहना चाहिए। कान्हा जी को ये नहीं कि जरा भी हो उठाए इधर उधर डाल दिया, कान्हा जी को आप लाइए तो उनकी सुरक्षा कर, कोई भी आप लाइए, अगर दुर्गा जी की भी लाइए या किसी की भी मूर्ति लाइए, जितनी पुरानी होगी, जितना आप सेवा भाव करेंगी, उतना ही उन मूर्तियों में शक्ति आएगी, ये ध्यान रखिए। तो कान्हा जी ये अब आप ला सकती हैं। आप नवरात्र में ले आइए या एकादशी के दिन जाइए और एकादशी के दिन कान्हा आप खरीद के ले आ सकती हैं। अगर कोई आपको कान्हा जी दे दे तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं देता है तो ये मत पूछिएगा कि कितने के हैं, आप पूछिएगा कि इनकी निछावर क्या है, क्योंकि आप ला रहे हैं तो भगवान के भाव से ला रहे हैं। तो हम निछावर स्वरूप उनसे पूछें कि इसकी कितनी निछावर है, और जितना वो बता दे उसमें मोल भाव मत करिए, उसको लेके चले आइए। साथ में जो जो वस्त्र बता दिए हैं उनके थोड़े छोटे छोटे से बर्तन लेते आइए, क्योंकि बर्तन जो पात्र उनके रहेंगे वो सिर्फ उनके ही पात्र रहेंगे, उस पात्र में हम और अन्यथा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो छोटे छोटे उनके पात्र ले आइए, उनका बिस्तर अवश्य ले आइए, क्योंकि बहुतों के भगवान जी तो सोते ही नहीं हैं। नहला दिया और पूजा घर में रख दिया जहाँ आप पूजा करते हैं, तो नहीं, इनको पंखे की भी ज़रूरत है, कूलर के भी, जहाँ पे ठंडे स्थान हो जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आप इनको रख सकते हो। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़, एक बार फिर कह रही हूँ, सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपके घर में कान्हा जी बहुत जल्दी प्रवेश करें, और कान्हा जी आपके घर में आए तो आपके भंडार भरे रखें और आपके जल्दी से गोद भरें। जय श्री कृष्णा, जय हो, राधे राधे।